से डिफाइन किया था कि ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स प्रोडक्ट टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम दिया करते हैं ग्रुप्स का। और ये भी हम सैलरी फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट टेबल में परेशान नहीं होगा कि हम ग्रुप के बारे में सारे पढ़ने हैं, सारों को हमने याद करना है। शायद कौन कौन से एलिमेंट्स हमने याद करना है, हमने कुछ यहाँ पे उनके नाम याद करने हैं एलिमेंट्स के जो हमारे लिए जरूरी होंगे, हमने सारों को याद नहीं करना। सबसे पहले बेटे थोड़ा सा ग्रुप को रिकॉल करते हुए कुछ बेसिक पॉइंट हमें पता है, अगर किसी को याद हो हमने पढ़ा है बेटे कि कोई भी ग्रुप होगा तो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो उसके जो एलिमेंट्स हैं बेटे हमेशा याद रखिएगा दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी हमेशा प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। इसके डिटेल में बात कर रखी है बेटे, ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, क्योंकि हमने ये बात क्लियर की थी। इसकी वजह ये है कि जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटे आपको याद होगा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आज मैं फिर इस चीज को कोरिलेट करूंगा आपके सामने। जब अब जब हम बात करें कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं तो इसकी वजह क्या होगी बेटे, अभी हमने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज है डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो बेटे हमेशा याद रखिएगा जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आमतौर पे सेम ही होंगी। ये तो हमने कुछ जनरल पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह की बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसको फर्दर एलैबोरेट करें, अगर इसको बेटा हम फर्दर एलैबोरेट करें तो कुछ मेन ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस करना है और आपने सिर्फ और सिर्फ उनके को याद करना है। बेटा हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट जो भी हम लिखने जा रहे हैं कि बेटा जी कोई भी ग्रुप हो उस ग्रुप को ग्रुप हो तो ग्रुप को हम फैमिली का नाम भी देते हैं। क्यों फैमिली का नाम देते हैं, अभी हमने यहाँ एक बात की क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या हैं एलिमेंट्स की, सिमिलर। तो जब बेटा जी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं तो आप जानते हैं कोई खानदान है, जैसे कोई राजपूत फैमिली है, कोई गुजर फैमिली है, या कोई सैयद फैमिली है, कोई जट बरादरी है, तो बेटे आप जानते हैं कि हर किसी की ना अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी वजह से हम उसे खानदान कहा करते हैं। बिल्कुल ऐसी बेटे जब हमने एक ग्रुप कह दिया है तो ग्रुप दरअसल एक फैमिली को ही रिप्रेजेंट करेगा और उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती होंगी, इसी वजह से हम ग्रुप को फैमिली भी कहा करते हैं। ये प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा अब हम कुछ मेन ग्रुप्स की बात करेंगे जो हमारे बुक में यहाँ पे उसने डिस्कस कर रखे हैं। तो बेटे जो मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे बेटे ग्रुप नंबर 1 को, ठीक है। दूसरा बेटे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 2 को, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 17 को, थोड़ी सी हम बात करेंगे बेटे ग्रुप नंबर 18 के बारे में, और थोड़ा सा टच होगा ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15 एंड ग्रुप नंबर 16। तो मेरे बात करने का मकसद ये है, यूं समझ लें बेटे कि हम दरअसल आज जिन पॉइंट्स पे मेनली फोकस करने जा रहे हैं, जिन ग्रुप्स को हम जनरली डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, दरअसल वो हैं, आपको याद होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो था वो हमारे कौन से एलिमेंट्स थे, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटे। और ग्रुप 13 टू 18 जो है एलिमेंट्स वो आप जानते हैं बेटे कौन से हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
इट मीन्स कि आज के हमारा इस 9th के लेक्चर में जो ग्रुप्स के बारे में है वो इतना ही है, और उसमें से भी जो मेन ग्रुप्स के बारे में उसमें बात की होगी हम उन पे ही बात करें। थोड़ा सा इसको फिर से रफ स्केच ड्रॉ कर देता हूँ टेबल का। तो ये देखिएगा, बोर्ड सही दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो यहाँ अच्छा बेटे देखें, हम दरअसल आज अब जो बात करने जा रहे हैं वो दरअसल हम इस पॉइंट पे करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1, ये हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप 2, ये ग्रुप नंबर 3 से ऑनवर्ड ग्रुप नंबर 12 तक, और यहाँ हमने कहा था ग्रुप 13 से ऑनवर्ड यहाँ पे 13 ग्रुप नंबर, फिर 14, 15, 16 और 17, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है जी ग्रुप नंबर 18। ये हो गया जी ग्रुप नंबर 18। और आप जानते हैं बेटे कि ये वाला जो हमारे राइट साइड पे है वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक, और ये बेटे जो हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं ये वाले दो ग्रुप, इनको हम नाम दिया करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो बेटे यहाँ हम आज बात करें पहले ग्रुप नंबर 1 की। तो ग्रुप नंबर जो 1 है, ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें बेटे, तो ग्रुप 1 अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, कल भी हम इसके ऊपर बात कर चुके थे बेटे, तो हमेशा याद रखिएगा जो ग्रुप 1 है इनको बेटे जो नाम दिया जाता है, इनका नाम रखा जाता है बेटे अल्कली मेटल्स। इनमें मोस्टली मेटल्स हैं, सिर्फ किसको छोड़कर बेटे, हाइड्रोजन के छोड़ के। हाइड्रोजन अकेला नॉन मेटल है, ये हम कल भी इस पे बात कर चुके थे। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन के अलावा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और अल्कली मेटल्स हम इन्हें कहते हैं। इस बिहाफ पे अगर हम बात करें बेटे तो हमेशा याद रखिएगा ग्रुप नंबर 1 को हम नाम दिया करेंगे अल्कली मेटल्स का। इसी तरह बेटे अगर हम फर्दर बात करें ग्रुप नंबर 2 की, 2 है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा बेटा, जिन एलिमेंट्स के मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूँ ये आपने याद करने हैं। 4 ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नाम आपने याद करने हैं। एक अभी हमने बात की ग्रुप 1 की, और अभी हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की। तो बेटा अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप नंबर 2। और बेटे हमेशा याद रखिएगा ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं बेटे, ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके बारे में जो फर्दर डिटेल है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेटे, वो हम डिस्कस करेंगे जाके चैप्टर नंबर 8 में। ये यहाँ सिर्फ इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन ही। अच्छा बेटे अगर हम इसके अलावा बात करें तो फर्दर ये कि अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 की, 14 की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ यही डिस्कस करना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को डिस्कस करना है, एस ब्लॉक है ये, और 13 से 18 तक हमें डिस्कस करना है ये कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक। जी बेटे, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्या आप में से कोई बताएगा एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जी बेटे, मैंने आपसे सवाल पूछा कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। शाबाश, कौन बताएगा। जी सर, चेक करके मुझे जरा बताइएगा। जी प्लीज देखिएगा, किसी ने जवाब दिया है एस ब्लॉक वालों को या पी ब्लॉक को एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। जी प्लीज, शाबाश।
जी शाबाश जी, ये किसी बच्चे ने बताया है, माशाल्लाह ठीक ठीक बताया जी उन्होंने। और उन्होंने यही बात बताई है कि हम इन्हें एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे एस सबशेल। जो बेटे अगर हम बात करें पी ब्लॉक की तो यकीनन पी ब्लॉक हम इसी सेंस में कहेंगे क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, पी सबशेल में। और अभी हम उस पर फर्दर बात ही करें। जी बेटे प्लीज पीरियोडिक टेबल खोल के सामने रखें, पेज नंबर 48। पीरियोडिक टेबल खोल के सामने रखें पेज नंबर 48 पे। तो यहाँ बेटे आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 पीरियोडिक टेबल खोल के सामने रख लें, ग्रुप नंबर 13। बेटे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऊपर ऊपर दिखाई, बड़ा करके लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज्यादा आवाज दिखाई दे। नंबर 30 टेबल में कि ग्रुप नंबर 13 में आपको ऊपर ऊपर एलिमेंट दिखाएगा। तरह से बेटे हम बात करें 14 कार्बन दे रहा होगा, इसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 की ऑक्सीजन है, हम बात करें ग्रुप नंबर सॉरी नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 15 में। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की तो बेटे ग्रुप नंबर 16 में आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा। ग्रुप नंबर 17 में आपको ऊपर ऊपर फ्लोरीन दिखाई देगा। और ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको ऊपर दिखाई देगा हीलियम। अच्छा बेटे प्लीज जरा ध्यान से फर्दर बात सुन लें। वो ये कि अभी मैंने आपको शुरू में ये बात बताई बेटे कि हम किसी ग्रुप को फैमिली भी कह सकते हैं। हम किसी ग्रुप को फैमिली क्यों कह सकते हैं? हम ग्रुप को फैमिली इस सेंस में कहेंगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। तो अब बेटे जरा गौर कीजिए, यकीनन अगर यहाँ पे बोरॉन ऊपर ऊपर आया है बेटे, बोरॉन, तो यकीनन बेटे जी अगर हम बात करें चूंकि ये ग्रुप है तो जो नीचे वाले इसके एलिमेंट्स होंगे, इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, वो जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं बेटे, तो क्या आपका नहीं ख्याल कि उन सारों की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इस चूंकि प्रॉपर्टीज हम कह रहे हैं जी सेम है, जब प्रॉपर्टीज सेम है यकीनन तो फिर वो इसके जैसे ही होने चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह बेटे अगर हम बात करें कार्बन की तो ऊपर ऊपर चूंकि कार्बन आया है ग्रुप नंबर 14 में, तो जो कार्बन के नीचे यहाँ इसके ग्रुप में सारे आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी कार्बन जैसी होंगी। क्यों कार्बन जैसी होंगी? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी। इसी तरह से बेटे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये फैमिली, इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की तो ये सारे चूंकि सेम ग्रुप में आ रहे हैं बेटे, तो जब ये सेम ग्रुप में आ जाएंगे तो इनके एलिमेंट्स की जो इनके नीचे पाए जाते होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। बेटे चूंकि अभी हमने पहले ही बात की कि हम ग्रुप को फैमिली भी कह सकते हैं, इस वजह से ग्रुप नंबर 13 को जो नाम दिया जाएगा बेटे वो क्या नाम होगा? क्या हम इसे बोरॉन फैमिली कह सकते हैं? यूं समझ ले बेटे, जैसे अब हम घर बनाते हैं कोई नया और बाहर हम मेन गेट के ऊपर लिखवा देते हैं, जैसे हमने लिखवा दिया, या तो लोग कास्ट लिखवा देते हैं या फिर घर के बड़े का नाम लिखा देते हैं, जैसे लिख दिया जी सरदार अली खान, लिख के लगा दिया, ठीक है। तो वो असल में अब ये इंडिकेट कर रहा है ये खानदान का बड़ा है। तो यूं समझ ले बेटे, ये जो बोरोन है जब ये ग्रुप में ऊपर ऊपर आ चुका है तो यूं समझ ले ये इस ग्रुप का बड़ा हो चुका है, इसी वजह से फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बोरोन फैमिली। तो बेटा जब हम बात करेंगे कार्बन की, ऊपर ऊपर ग्रुप नंबर 14 में कार्बन आ रहा है तो ये बेटा जी कौन सी फैमिली बन जाएगी? कार्बन फैमिली होगी। इसी तरह से ऊपर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली। वैसे ऑक्सीजन वाला बेटे जो ग्रुप नंबर 16 है इन्हें चैल्कोजेंस भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसने सिर्फ यही बताया कि ये कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। और बेटे जो ग्रुप नंबर 17 है, अब जरा गौर कीजिएगा, आपने बेटे ग्रुप 1-2 के एलिमेंट्स याद करने हैं और आपने याद करने हैं ग्रुप नंबर 17 और 18 के एलिमेंट्स, बाकियों को आपने याद नहीं करना, वो भी जरूर कर लेंगे तो गलत नहीं है। ठीक है जी। तो बेटे इसमें ऊपर ऊपर फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, आयोडीन और एस्टाटीन। और अगर हम बात करें 18 ग्रुप की तो हीलियम है बेटे, उसके बाद नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो मैंने बेटा आपके सामने ये 4 ग्रुप्स लिखे, आपने इनके एलिमेंट्स के नाम याद करने, बाकी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में देसी फार्मूला बताऊंगा कि आपने ये नाम याद कैसे करने। बेटे अल्कली मेटल्स का जो अगर हम बात करें इनके आपने नाम याद करना है, इसके लिए आपने ये सेंटेंस ये वाला ध्यान में रखना है, ये आप अपने प्लीज बुक पे लिख लें। हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ये बेटे आप लोग अपनी बुक पे लिख लें। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये देसी टोटका लिखा है हमने, हाली ने की रब से फरियाद। अगर इसी चीज को बेटे मैं अप्लाई करूं ग्रुप नंबर 1 पे तो यूं है, हाली ने की रब से, हाली ने की रब से फरियाद। बेटे ये आपको देसी टोटका बताया मैंने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को याद करने का। हाँ, अगर आप पहले किसी और टीचर से पढ़ते रहे हैं, उन्होंने आपको कोई और तरीका बताया है जिसके जरिए से आपको ये एलिमेंट्स याद हैं, तो आप वैसे रख सकते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी तरह से बेटे अगर हम बात करें ग्रुप सेकंड की, तो ग्रुप सेकंड के लिए बेटे जो देसी फार्मूला देसी टोटका हम यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से, बी मज का सर बड़ा। इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर ऊपर बेरिलियम आ जाएगा, बी मज मैग्नीशियम आ जाएगा जी, का सी ए कैल्शियम के लिए आ जाएगा, सर एस आर आ जाएगा, स्ट्रोंशियम बड़ा, ये हो गया। तो ये अगर आप इसको इस तरह लिख लेंगे, बी मज का सर बड़ा। फिर वही बात बेटे कि अगर आपके टीचर ने आपको पहले कोई और तरीकाकार बताया है, कुछ और लिखवा दिया है, तो आप उसको भी लिख के रख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं, ठीक है जी। वरना इसको नोट कर लें और ये आप अपनी बुक पे लिख लें, बुक पे लिखें, क्योंकि जो आप रफ नोट्स बनाएंगे या जो पेपर पे लिखेंगे वो गुम जाएगा, बुक पे लिखें प्लीज। अच्छा जी, इसी तरह बेटे अगर हम बात करें, इसी तरह बेटे अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं, आप लिख लें फरीदा, अगर किसी और का नाम है वो बॉयज में से या गर्ल्स में से लिख ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फरीदा कल गई बाजार आई आटा। तो इसको अगर आप अप्लाई करके देखेंगे बेटे, तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को याद करने में मदद करेगा। एफ से नाम वैसे मेरा फारूक भी है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि मैं कल लेने गया था, ठीक है बेटे। फरीदा, फरवा, कुछ भी जो मर्जी लिख लें एफ से। कल गई बाजार, हाँ आगे वाले को नहीं चेंज करना, वो तरतीब ऊपर से खराब हो जाए। कल गई बाजार ले आई अठरा, तो ये फरीदा एफ हो गया जी, कल ये सी एल हो गया, बाजार बी आर हो गया, और ले आई आ गया, और ये अटा आ गया, ठीक है बेटे। तो ये ग्रुप नंबर 17 के लिए आपने देसी फार्मूला लिख लेना है। और ग्रुप नंबर 18 की बेटे अगर हम बात करें, तो ये चूंकि वैसे ही नोबल गैसेज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, तो इनको ऐसे ही बंदा जब 2-3 बार आप इसको देख के लिखेंगे तो यकीनन आपको याद हो जाएंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इस बिहाफ पे इनको याद रखना कि हाँ ग्रुप नंबर 18 है। और बेटे ग्रुप नंबर 18 को हम कल इन पे बात कर चुके हैं बेटे, क्या कहा जाता है इनको, नोबल गैसेस कहते हैं, या बेटे हमने इन पे बात की इनर्ट गैसेस आप नहीं कहते, बल्कि हम आमतौर पर इनके लिए टर्म यूज किया करते हैं गैसेस। क्यों? नंबर 4 में इंशाल्लाह और अजीज जिंदगी रही तो हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे बेटे, तो वहां हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करते। कोई स्टूडेंट को अगर यहाँ तक किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ। अच्छा अच्छा बेटे, ये किसी बच्चे ने पूछा है कि इनको दोबारा रिपीट कर दें। बेटे देखें, मैं 2 बार लिख के रिपीट कर दूं, 4 बार लिख के रिपीट कर दूं, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप ये लिख के रखें बेटे, जब आप इसको उठा के इसको देख के बुक के साथ मैच करना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगी कि ये असल में है क्या। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बुक निकाल के सामने रखें बेटे, और मैंने यहाँ लिखा आपके सामने, हाल ही ने की रब से फरियाद। अब जब आप बुक उठा के इसको ग्रुप नंबर 1 से मैच करेंगे तो आपको दिखाई देगा
कि क्या ये उस तरह से तरतीब से एलिमेंट्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं। जब आप इसको खुद देखने की कोशिश करेंगे तब आपको जाके समझ आएगी कि ये है। वैसे तो आपके लिए ये कुछ मजाक के अल्फाज ही हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए आपने अभी तक उसको चेक नहीं करके देखा होगा। वरना जब आप इसको अप्लाई करके देखेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा, तो आई थिंक सो कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, अगर आपके टीचर ने आपको कुछ और तरीका बताया है तो वो भी ठीक है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वैसे अगर आपको ऐसे रटा लगा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसी तरह अगर याद किया हुआ किसी तरीके, तो आप उस तरह भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये 4 ग्रुप के एलिमेंट्स आपने याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्रुप नंबर जो 17 है बेटे, इनका भी नाम आमतौर पे जो हमारे बुक्स में मौजूद होता है, अगर हम उसकी बात करें बेटे, इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। मैं आमतौर पर ना समझाने के लिए फिर यूं कहा करता हूँ हैलोजेंस, तो इस तरह नहीं भूलेगा, ठीक है ना। ग्रुप 17 बेटे हैलोजेंस, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आप की बुक में जिसने नाम लिखे नाम है पढ़े, लेकिन आपके लेवल पे होता है, लेकिन ग्रुप नंबर 16 का बता दिया। इन्हें यहाँ आपके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन फैमिली, वैसे इनका नाम होता है चैल्कोजेंस, और चैल्कोजेंस वो फिर जन को देखते हैं ना दामद्रूद ग्राफ। ये नाम बता दें प्लीज जरा, तो नाम तो होगा ना यार। अच्छा, बच्ची ने सवाल पूछा, पी सब शेल एक एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाता है। तो पी सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, बस यही कह सकता हूँ। ग्रुप नंबर सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा बेटा, आपके टीचर ने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई होगी तो उन्होंने इस बारे में कहा। देखिएगा पी सब शेल, ये असल में क्वेश्चन किस तरह, व्हाट इज शेल एंड व्हाट इज सब शेल, क्योंकि जब एक सब शेल होगा तो उस पर सारी बातें अप्लाई हो जाएं, चाहे एस सब शेल हो, वो चाहे पी सब शेल हो, वो चाहे डी सब शेल हो, चाहे वो एफ सब शेल हो। तो बेटे सब शेल्स आर द लोअर एनर्जी लेवल्स, इस तरह भी हम कहते हैं, या हम यूं कहते हैं बेटे कि शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स, और उन्हीं सब एनर्जी लेवल्स को हम नाम दिया करते हैं सब शेल्स का। जैसे एस सब शेल एक एग्जांपल है, पी सब शेल एक एग्जांपल है, डी सब शेल एक और एग्जांपल है, एफ सब शेल एक और एग्जांपल। जी और क्वेश्चन प्लीज। जी अच्छा, कोई कह रहा है जी कि ग्रुप 17 का हिंट मैच कर दें बेटे, एक दो अल्फाज छोड़ने पड़ेंगे इसमें, एक दो अल्फाज अगर आप छोड़ के देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। वो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से अल्फाज छोड़ने, अगर सारा कुछ मैं बताऊंगा तो आपने क्या काम करना। दो अल्फाज छोड़ने पड़ेंगे, चले आप बात खत्म कर दी मैंने। जी और कोई क्वेश्चन। हाँ बेटे, इसमें दो अल्फाज आपने छोड़ने, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो किसी किताब में नहीं ना लिखा। वही कह रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा ना। अब उतर ये वाले अल्फाज है यार, ये नहीं यूज होना कहीं जाके, और ये नहीं यूज होना। हाँ, ये असल में ना तरतीब बना के रखी हुई है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो फिर तो वैसे फरीदा कल बाजार और अट्टा पता नहीं क्या क्या इस तरह, वो यकीनन एक सेंटेंस बनाया ताकि तरतीब से ज़हन में रहे। तो जब आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे और इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात इसमें छोड़नी है, कौन सी नहीं छोड़नी। ये क्लियर है जी। जी अच्छा, बच्चे ने भी पूछा है जी व्हाट आर पर्पल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसके सामने अगर बुक है तो मैं उसे दिखा देता हूँ। उत्तर ये नोबल गैसेस के लिए उसने आइडेंटिफिकेशन के तौर पे शो किया हुआ। ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी कि व्हाट आर पर्पल मेटल्स या पर्पल एलिमेंट्स या पर्पल नॉन मेटल्स वगैरह। जी और कुछ। बेटे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को उसने येलो से शो किया हुआ है, और आपको पता होगा शायद आपको याद हो चैप्टर नंबर
वन में जब आपने एलिमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था बेटे, तो आपने वहां पढ़ा था कि प्रोडक्ट टेबल में तो नियर अबाउट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल आपको ज्यादातर ये येलो येलो दिखाई दे रही है, यही वजह है कि 80% के करीब जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। 10-11 एलिमेंट्स टोटल नॉन मेटल है, या मैक्सिमम शायद 12। 7-8 एलिमेंट्स बेटे इसमें आते हैं मेटलाइड्स में, और 6 एलिमेंट्स ये जो हमने अभी यहाँ बात की ये नोबल एलिमेंट्स। ये प्रोडक्ट टेबल की असल तहकीक। किसको? अच्छा, वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है जी कि सिंथेटिक, असल में ना सिंथेटिक लफ्ज नहीं बेटे इस्तेमाल होता, आर्टिफिशियल होता है। यहाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम आर्टिफिशियल लफ्ज यूज किया करते हैं। एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, या तो नेचरली अकर करेगा या आर्टिफिशियली होगा। आर्टिफिशियली पुत्र ये नहीं है कि खुद बनाया है, नहीं, ये था कि हम कुछ एलिमेंट्स के रिएक्शन करा रहे थे, उनके रिएक्शन के नतीजे में कोई नया एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया, इस तरह की बात हुई है। या ये इस तरह बात कर रहे थे, ये सिंथेटिक नहीं इसे कहा करते। सिंथेटिक बेटे उस चीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है जैसे अब टूथपेस्ट है, ब्रश है, मार्कर है, ये चीजें, कपड़े हैं, इनको बनाया जाता है, खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सिंथेटिक है। जबकि अगर हम बात करें उसकी तो वो किसी रिएक्शन के दौरान खुद प्रोड्यूस हुए, तो हमने उन्हें कहा कि ये आर्टिफिशियली बने हैं। वो लफ्ज वहां पे इस तरह लफ्ज आर्टिफिशियल यूज होगा। मैंने पहले भी बताया कि इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं, और पाकिस्तानी तो कहते ही रहेंगे पूरी जिंदगी इंशाल्लाह। इनको नहीं समझ आनी, वैसे इन्हें नोबल गैसेस कहना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर। जी, और चलिए ठीक है बेटे, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका। ये 4 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम आपने याद करने हैं, बाकी आपने इन ग्रुप के नाम याद कर लेना कि 13 को बोरोन फैमिली कहेंगे, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन। और इनके तो आपको ग्रुप के नाम भी आने चाहिए और एलिमेंट्स के नाम भी आने चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। पेज नंबर बेटे 51 पे। ओके सॉरी, एक थोड़ी सी बात इसमें रह गई, वो मैं उसको एलैबोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि कुछ छोटी मोटी जो कंफ्यूजन हैं वो भी क्लियर हो ही जाए। वैसे हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, अगर किसी को याद हो ना, जब हमने बात की थी ब्लॉक्स की, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेटा हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। हम लिथियम की बात कर लेते हैं बेटे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 2s1। हम बात कर लेते हैं बेटे सोडियम की। एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब बेटे ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर देख लीजिए, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटे किस तरह की आ रही है, सिमिलर आ रही है। ये भी जो हम शुरू में बात कर रहे थे, अगर किसी को याद हो, जब बेटे इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रही है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। और बेटे जब प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इसीलिए हमने इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया। तो आप देख सकते हैं बेटे इन सारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 1। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बेटे, नंबर ऑफ शेल। कि एक हाइड्रोजन एक पीरियड है तो एक शेल होगा, इसके 2 पीरियड आ चुके तो दूसरा शेल हो गया, इसके 3 पीरियड आ चुके तो तीसरा शेल हो गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे बेटे तो आपको वहां पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा NS1। पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे, और बॉटम साइड पे राइट साइड पे जाके इस पे आपको NS1 उसने लिखा होगा, ग्रुप नंबर 1। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है कि इसने क्यों NS1 लिखा है? N बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, वो चूंकि चेंज हो रहा है इसके लिए N कह दिए। N इज द नंबर ऑफ द शेल। और जबकि ये उसने बताया कि सब शेल ऐसे ही रहना है और आना एक ही इलेक्ट्रॉन है इस सारों में। अब इसमें क्या है बेटे, अगर आप गौर करें, हाइड्रोजन के लिए ना है NS1, लिथियम के लिए क्या आएगा, NS2 आएगा, सॉरी NS1। अब जरा देखें, जब हम बात करेंगे सोडियम की तो इसके लिए भी क्या आएगा, NS1। पोटेशियम की बात करेंगे तो इसके लिए भी NS1 आएगा। तो असल बात ये है बेटे कि फिर क्या चेंज होगा, ये शेल चेंज होगा। कि हाइड्रोजन के लिए तो ये 1s1 है, लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे लिथियम की तो ये उसके दूसरे शेल का S होगा। जब हम बात कर रहे होंगे सोडियम की तो उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस आएगा तीसरे शेल में।
इसका चौथे में आएगा, इसका पांचवें में, इसका छठे में, इसका सेवेंथ में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे बेटे तो होगा S1 ही सारों में। इसी वजह से हम कह रहे हैं बेटे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसी वजह से हमने इन्हें सेम ग्रुप में प्लेस किया। क्या ये बात आपको समझ आई है? अगर ये बात बेटे समझ आ गई तो यही चीज सारे ग्रुप्स पे अप्लाई होनी। प्लीज जरा बता दें कि ये बात आपको क्लियर है या नहीं। मैं नहीं बताता, मैंने उनसे जो पूछा इसका जवाब दे दिए। बेटे ये बात क्लियर हुई है, नंबर ऑफ शेल चेंज होगा लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल सेम रहेगी। अब चूंकि बेटे शेल चेंज हो रहा है, अब ये नंबर चेंज हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया NS1। तो बेटे जरा गौर करें, जब हम बात करें बेरिलियम की, ये इसका एटॉमिक नंबर है बेटा जी, अगर हम बात करें 4, 1s2 2s2, वैलेंस अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम बात करें बेटे मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैलेंस अब बन गई है। तो आप गौर करें बेटे, S2 आ रहा है, यहाँ भी S2 आ रहा है, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है? नंबर ऑफ शेल। इनकी ओवरऑल बेटे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो S में कितने आना है? ग्रुप नंबर 2 है तो S में 2 ही आएंगे। अब जब S में 2 ही आएंगे लेकिन क्या चेंज होगा बेटे? नंबर ऑफ शेल। तो साथ हम क्या लिख देंगे? NS2। अब बेटे अगर आप में से किसी को याद हो, कल मैंने आपसे ये बात कही थी, परसों बल्कि, कि ये ग्रुप वाले जो S ब्लॉक वाले हैं और P ब्लॉक वाले, हम इनको नाम दिया करते हैं, कौन से एलिमेंट्स इन्हें कहा करते हैं बेटे? नॉर्मल एलिमेंट्स। इनका बिहेवियर एक जैसा होता है, आपके इस लेक्चर में बुक में भी ये चीज मौजूद है। नॉर्मल एलिमेंट्स बेटे हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्मूथ है, जिस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करने चाहिए वैसे ही होते हैं। तो इस बिहाफ पे बेटे अगर आप अब जरा गौर करें, यूं समझ लें कि जब इनका इसके साथ वास्ता ही नहीं पड़ रहा, तो ये ग्रुप अगर हम कंसीडर ना करें तो ये 1 2 और ये इसके हिसाब से फिर कौन सा बनेगा? वैसे तो ये है 13, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक उनके साथ बन रहा है तो इनके बिहाफ पे ये 3 बनेगा। जब बेटा ये 3 बनेगा तो यकीनन फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। या इनके बिहाफ पे ये बनेगा चौथा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होंगे। इनके हिसाब से ये 5 बनेगा, तो 5, ये 6, इनके 7 और इनके 8। अब जरा गौर कीजिए, मैं अभी आपको ये चीज शो करके देता हूँ, प्लीज देखिएगा बेटे। ये बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। वन एस टू एंड 2p1। अब बेटे आप देख सकते हैं वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अब ओवरऑल तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यही मैंने आपसे कहा, क्यों? क्योंकि इनका इसके साथ लिंक बन रहा है, ये 3। अब इसका मतलब यह है बेटे कि इन सारों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे, लेकिन S में तो 2 पूरे हो चुके। इट मींस कि S तो कंप्लीटली हो चुका फिल। अब जब S कंप्लीटली फिल हो चुका है तो उसके बाद किसकी बारी आ रही है? P की। अब P में इसका बिल्कुल आखिरी इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है बेटे, इसीलिए हम इसको P ब्लॉक कह रहे हैं। अब आप जरा गौर करें, ये P के पहले में आ रहा है ना, इसमें P में 1 आ रहा है, इसीलिए ये P ब्लॉक का पहला ग्रुप बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अगर आप सारे देखेंगे तो बोरॉन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे सारों में ऐसे ही होगा कि S में 2 ही होंगे और P में 1 ही होगा, लेकिन साथ में क्या लिखूंगा? N। ये इंडिकेट कर रहा है बेटे कि नंबर ऑफ शेल तो चेंज होगा लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेंगे, वो S में 2 ही आएंगे और P में 1 ही आएगा। आपको अगर नहीं यकीन बेटे तो बोरॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट है आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके खुद देखना है, फिर कल मुझे बताना है। इसी तरह बेटे अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन एटॉमिक नंबर बेटे 6, 1s2 2s2 एंड 2p2। आप देख सकते हैं बेटे कितने एलिमेंट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4। क्यों? क्योंकि ये इनके लिहाज से कौन सा ग्रुप बनेगा? 4। अब जब ये 4 बन चुका है, लेकिन P का ये कौन सा बन रहा है? P का अगर ये पहला है तो ये कौन सा बन रहा है? दूसरा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। इस बिहाफ पे बेटे हम ये कहेंगे कि इन सारे ग्रुप वालों की क्या होगी? NS2 NP2। इससे नेक्स्ट जो होगा बेटे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो NS क्या आएगा? 2। NP कितना हो जाना चाहिए? 5 टोटल है, तो S में तो 2 ही आना है ना, तो P में कितने हो जाएंगे? 3। उससे नेक्स्ट क्या होगा?